तो जी नमस्कार। अचानक से यहाँ पे बैठे बैठे मैं एक वीडियो देख रही थी, वीडियो बना रही थी सीमा हैदर का। इसी समय नोटिफिकेशन आता है प्रिंस राज का वीडियो का। तो मैं वीडियो बनाई तो उसका टच किया वीडियो को, सुनकर बहुत दुख हुआ। आखिर इन लोगों के घर में ऐसा होता क्यों है? किसी एक पर्सन के साथ होता है, फिर रंजना के साथ भी वही कुछ होता है। हालांकि वीडियो देख करके, रंजना को देख करके बहुत रोना आया, बहुत दर्द हुआ। एक लड़की की जब शादी होती है ना, तो शादी होने के बाद शायद पति को उतना चॉइस नहीं होता है माँ बाप बनने का। पहले सबसे पहला चॉइस माँ बनने का महिला के पास आता है। शादी होने के कुछ ही दिन बाद उसके दिल में होने लगता है कि काश हम भी एक बेबी का माँ होते। और जब खुशी भगवान देते हैं तो फिर छीन क्यों लेते हैं? कुछ समझ नहीं आता है। क्या इन लोगों की कुछ कमजोरी रह जाती है? जिस चीज़ को नहीं भी दिखाना चाहिए वो भी ये लोग पहले से ही दिखाने लगते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत दुख हुआ राज फैमिली के लिए। राज फैमिली में बहुत दिनों के बाद एक खुशियाँ आने वाली थी, जिसको लेकर के अप्सरा मोम भी बहुत खुश थी। पूरी फैमिली खुश थी। भाई खुश क्यों ना रहे? बड़ी बहुड़िया से जो उम्मीद था, बड़ी बहुड़िया को टाइम से नहीं हो पाया किसी कारणवश। अब क्या उनका कारण है, क्या उनका पर्सनल निजी कारण है, उसमें हम कोई भी नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि पैसे की कमी नहीं, वो भी इलाज नहीं करवा रही, या जो भी उनका प्रॉब्लम है। इसी बीच उड़ते उड़ते खबर मिला था, इन लोगों ने ही दिया था, सुरंजना प्रेग्नेंट है। हर कुछ ये लोग बता दिए थे और सिर्फ रिवील नहीं किए थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लगता है आप लोगों को? देखिए, नया बच्चा, नया दुल्हन, नई दुल्हन, ये सब चीज़ को लोग बचा के रखते हैं थोड़ा दिन के लिए, कुछ दिन के लिए। ये लोग कुछ दिन भी बचाना नहीं चाहते हैं। पहले दिन से ही ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है करके धीरे धीरे करके चीज़ें रिवील होने लगती है। उसके बाद क्लेशबाजी चलती है। हालांकि मानना पड़ता है, लोग नहीं मानेंगे, मानना पड़ता है। इन सब बीच में जिसका कोई कसूर नहीं रहता है ना, वो फंस जाते हैं। प्रायः हमने ऐसा देखा है कि किसी भी क्लेशबाजी में कोई सीधा इंसान ही फंस जाता है। जब न्यू मेहमान आने वाला था आपके घर में, आप सभी फैमिली को कहीं भी क्लेशबाजी नहीं करना चाहिए था। क्योंकि कहते हैं ना, क्लेशबाजी जब होता है ना, कौन क्या बोलता है, किधर का क्या लगता है, किसकी हाय किसको लग जाती है। और हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है, ठोस दिल का हो सकता है। रंजना कमज़ोर दिल का है, किसी एक चीज़ को, किसी की बात को दिल से ले ली, या जो भी है। और इसका जो खुशी था वो खुशी आज ख़त्म हो गया। बहुत दुख हुआ सुनकर, क्योंकि वो चीज़ जो है ना, बहुत मुश्किल होता है। हम तो यही बोलेंगे, जितनी भी माँ है, जितनी भी महिला है, लेडीज़ हैं, इसको रिवील इतना जल्दी मत कीजिए आप लोग। कम से कम 3 महीना के बाद तो आकार होता है, उसके बाद ही रिवील फैमिली में भी कीजिए। लेकिन आप लोग फैमिली में रिवील करते हैं, सोशल मीडिया पे पहले दिन से ही क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि बारीकी से लोग आप लोगों की वीडियो देखते हैं, तो हर चीज़ बारीकी से देखने के बाद लोग परख लेते हैं, समझ जाते हैं। उस चीज़ पे लोग कहते हैं ना, किसी चीज़ पे ज़्यादा दिमाग लगाने से ना वो चीज़ जल्दी सुधरता नहीं है। वही वाला हाल हो गया। आज राज फैमिली में मातम छाया हुआ है। अप्सरा मोम बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा। भाई कितना भी नाती नातिन हो जाता है ना, पोता पोती का एक तमन्ना होता है। क्योंकि पोता पोती जो है ना, उस पर अपना हक होता है। उस पर जो हक होता है ना, वो नाती नातिन पे हक नहीं होता है। तो बहुत दुख हुआ आज जानकर, इस चीज़ को बहुत दुख हुआ। अंशु का भी मैटर ऐसा ही कुछ हुआ था। तो लेकिन यहाँ पे लोग बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे थे कि आपको डांस नहीं करना चाहिए था। हालांकि हमने रंजना को कोई खास डांस करते नहीं देखा। सेफ्टी में ही सासू माँ के पास ही वो रह रही थी, और सासू माँ जान के उसको रखी भी थी अप्सरा मोम, कि अपने गार्डिंग में रखेंगे, अच्छे से रखेंगे। लेकिन किस्मत का लेखा होता है। हम तो यही बोलेंगे, राज फैमिली के हर एक सदस्य संभलिए, अपने आप को संभालिए। रंजना आप भी संभलिए। अब एक पहली खुशी अगर चली गई है तो बहुत जल्द आपको खुशी आएगा। और आप जो है अपने को डिमोटिवेट मत होने दीजिए। ये 2-3 महीना का जाना, ये सब कोई बड़ा बात नहीं है। इसको बड़ा
है बड़ा बात मानते हैं, लेकिन इसको दिल से मत लगाइए। वो फिर तुरंत बहुत जल्दी भगवान आपको खुशियाँ देंगे। लेकिन किस वजह से ये हुआ है, हमसे ज़्यादा, दूसरों से ज़्यादा रंजना को जानकारी होगा। उस चीज़ का आप आने वाले दिन में बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहला मेहमान जो है ना, बहुत कीमती होता है पहला मेहमान। उसको जाना नहीं चाहिए, लेकिन चला गया तो चलिए, आपकी किस्मत में नहीं था। संतोष करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, और हिम्मत रखिए, हिम्मत रखना पड़ता है, आपको ही हिम्मत रखना पड़ेगा। और जिस गलती की वजह से ये केसेज आपके हुए हैं, उस गलती पे ध्यान बना के रखिएगा। लेकिन भगवान से यही बोलेंगे, ऐसा मत कीजिए, या तो खुशियाँ दीजिए मत। जैसे मनीषा के लिए है ना, मनीषा को खुशियाँ है नहीं, मिल नहीं रहा है, तो चलिए उसका समझ में आता है लेट है, आज नहीं तो कल होगा, कभी भी इलाज कराएगी तो हो जाएगा। लेकिन भगवान इस कदर किसी को भी बिना समय का, अभी तो रंजना का शादी हुआ था तुरंत, इसको अगर लेट भी होता तो चलिए कोई बात नहीं, बिना मतलब कि भरोसे का इसको होने वाला था। सबकी नज़र थी मनीषा पे, लेकिन रंजना का खुशखबरी सुन के सभी को आस लगा हुआ था। लेकिन इसी बीच ऐसा न्यूज़ जब आता है ना, बहुत कष्ट होता है। भगवान ऐसा मत कीजिए। हम प्रे करते हैं भगवान से कि बहुत जल्द बेचारी को खुशियाँ दे दे। रंजना को देख करके बहुत तरस आता है, बहुत तरस। रंजना क्या, ऐसा किसी के भी साथ हो जाता है ना, तो ऐसी महिला को देख करके तरस आता है, बहुत ज़्यादा तरस आता है कि भगवान कौन सा जन्म का बदला ले लेते हैं, क्यों करते हैं भगवान ऐसे। इससे अच्छा है कि थोड़ा लेट करके दीजिए, लेकिन देने के बाद लीजिए मत। उसमें भी पहला आहार जो आगे में आता है ना, तो बहुत एक तमन्ना होती है लोगों को, पहला आहार से, पहली औलाद से बहुत सपना लोग संजो लेते हैं। आज रंजना का वीडियो देख करके रोना आ गया। बहुत अरमान संजोई थी दिल में, बहुत कुछ करने के लिए सोची होंगी। एक माँ है ना, माँ के साथ साथ पूरी फैमिली देखभाल में लगी थी, हर कोई। बहुत दर्द हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई जानकारी के साथ।